बेगूसराय में दबंगों से परेशान परिवार जमीनी विवाद को सुलझाने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरी वार्ड संख्या 7 निवासी रामचंद्र सिंह का पुत्र मनोज सिंह की है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके भाई द्वारा अवैध रूप से उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसने बताया कि इसके विरोध पर आरोपी भाई ने न केवल बदमाशों द्वारा जान मारने की धमकी दिलाया जा रहा है, बल्कि उसके हिस्से की जमीन को मुहादा बना दिया है। आंदोलनकारियों ने बताया कि घटना की सूचना थाने सहित वरीय अधिकारियों के संज्ञान में देने के बावजूद दबंगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जानमाल की रक्षा एवं न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजों में बताया कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलता तब तक वह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि जिले में जमीनी विवाद के गहराते मामलों को लेकर अब तक सैकड़ों लोगों को जख्मी होना पड़ा और इस विवाद में कई पीड़ित को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद बेगूसराय में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां अपने भाई और दबंगों से भयभीत होकर अब लोग जान माल की रक्षा एवं न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पर भूख हड़ताल करने को विवश होना पड़ा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि पीड़ित का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का असर अधिकारियों पर कितना पड़ता है और कब तक परिजनों को न्याय मिल पाती है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मांग मेरा है कि प्रशासन जो गहरी नींद में सोई हुई है, मैं उसे जगाना चाहता हूँ। इसलिए जगाना चाहता हूँ 28 जनवरी 2022 को ही मैंने सभी वरीय पदाधिकारी को दिए हैं कि मेरे साथ कभी भी घटना घट सकती है, मेरे साथ कभी भी ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता है। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम सभी वरीय पदाधिकारी को दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और फिलहाल इधर 4-5 दिन से यानी 24 मार्च 2022 से मेरे ज़मीन पर ईंटा गिराकर कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर भी हम सूचना दिए सभी वरीय पदाधिकारी को, यहाँ तक कि हम एसपी साहब के व्हाट्सएप पर भी हमने फ़ोटो सहित मैसेज किए हैं। उनको देखने का ज़रा सा भी फुर्सत नहीं मिला और थाना का तो चक्कर लगाते लगाते हम परेशान हो गए। थाना वाला को कहते कहते परेशान हो गए, लेकिन थाना वाला सिर्फ आश्वासन के बजाय हमको कुछ नहीं मिला वहाँ से। इसलिए हम धरना पर बैठने के लिए बाध्य हो गए। इसमें मेरा कहना है कि पूर्व से दिए हुए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर कार्रवाई हो। और अभी भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ, अभी भी हमको धमकी भरा मैसेज आता है मोबाइल पे क्या कि जान से मार दबो और रे मादर चौक क्या करता है, मैं दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। इस व्हाट्सएप के माध्यम से हमको आया है। ये जानकारी आप ये कब आया था? ये धमकी कब आया? धमकी तो बराबर आते रहता है इधर। हाँ, इधर आया है 3-4 दिन 5 दिन शनिवार के दिन आया है। तो इस बात की जानकारी आपने संबंधित थाने को दी है? इस बात की जानकारी हमने संबंधित थाने से लेकर के एसपी साहब के व्हाट्सएप पर भी हम मैसेज दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैसेज अभी तक नहीं देखे सर जी। इसलिए वो सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और मेरे ज़मीन को कब्जा से मुक्त कराया जाए। कब्जा उस पर नहीं। कितने आदमी आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? क्या इस भूख हड़ताल में कौन कौन से लोग शामिल हैं? 100 परिवार हम बैठे हैं। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरा लड़का है। क्या नाम है दोनों आदमी का? एक का नाम रूपेश है और एक का नाम अंशु कुमार है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। पिताजी का नाम क्या है? रामचरित्र सिंह। घर कहाँ हुआ? डुमरी वार्ड संख्या 7। कहाँ के हैं? मनोज कुमार सिंह नाम है ना? हाँ, 2 आदमी रतनपुर से हैं, 2 आदमी डुमरी से। ये चारों किस छवि के हैं? अपराधी किस्म का आदमी है। बार बार हमको धमकी दिया जा रहा है कि जान से मार दो। और एक बार 7 जनवरी को मैंने बता भी चुका हूँ कि 7
फरवरी 2022 को लेसो हथियार के साथ 11 बजे रात में मेरे घर पर चढ़ गया और बोला कि कहाँ है मनोज सिंह, निकालो उसको, नहीं तो ज़बरदस्ती हम जान मारने की नियत से वो हमको खोज कर रहा था। संजोग से उस दिन मैं घर पर नहीं था, अगर उस दिन हम मिल जाते तो वो सब मिल के हमको जान मार देता। किससे विवाद चल रहा है? विवाद वही मेरे साथ कर रहा है, मैं किसी के साथ। कौन है वो? वो भूमि माफिया। हाँ, मेरा भाई भी है। मेरा भाई मेरे अपने हिस्से की ज़मीन को बेच चुके हैं और मेरे हिस्से की ज़मीन को उसके द्वारा महादा बना दिया गया। वो ज़मीन मेरे कब्जे में है और वो कब्जा करना चाहता है।